नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम दुनिया की खबर से करते हैं, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है, टैरिफ से जुड़ी है। आपको बता दें कि बीते दिन अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया था, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ के बाद भारत ने अपनी खरीदारी को काफी कम कर दिया और अब लगभग रोक दिया है। स्कॉट बेसेंट ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ये बयान दिया। उन्होंने भारत को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया कि कैसे अमेरिका के दबाव से देश अपनी नीति बदल सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अन्य देशों पर और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। अमेरिका में एक प्रस्तावित बिल पर चर्चा चल रही है, वहीं इसे सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। इस बिल के तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कम से कम 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। वहीं तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए अपनी पूरी तैयारी में है। जोरों शोरों पर उनकी तैयारी चल रही है। इसी को लेकर आपको बता दें कि 23 जनवरी को यानी कि आने वाले 2 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो चेंगलपट्टू जिले के मधुरांतकम में एक बड़ी सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करेंगे। इस जनसभा को राज्य में एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी, तमिल मनीला कांग्रेस के नेता जी के वासन, पुथिया तमिलगम के नेता जॉन पांडियन समेत गठबंधन दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं तमिलनाडु में एनडीए का नेतृत्व एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। वहीं दिल्ली से विशेष सुरक्षा समूह की एक टीम अतिरिक्त महानिरीक्षक अमित चंद यादव के नेतृत्व में चेन्नई पहुंची और पुराने चेन्नई हवाई अड्डे पर उन्होंने सुरक्षा समन्वय बैठक भी की। इस बैठक में चेन्नई सिटी पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिला प्रशासन, हवाई अड्डा प्राधिकरण, केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों, वीआईपी सुरक्षा, चिकित्सा और अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उधर बीते कुछ दिन पहले नोएडा 150 सेक्टर से बड़ी दुर्घटना सामने आई थी। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से रात में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी गाड़ी से जा रहा था, जिसको दिखाई नहीं दिया और वो वहाँ गड्ढे में जो पानी था वहाँ चला गया और उसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने जांच तेजी से कर दी है। इसी बीच आपको बता दें, खबर सामने आई है कि वो जो बेसमेंट निर्माणाधीन था, जिसका काम चल रहा था, उसका जो आरोपित है बिल्डर, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपित बिल्डर ने 2 वर्ष पहले माल के लिए बेसमेंट बनाने के लिए जमीन पर गड्ढा खोदा था। इसमें भरे पानी में शुक्रवार को कार समेत इंजीनियर डूब गया था। दूसरे बिल्डर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। वहीं बेसमेंट में डूबी कार को भी मंगलवार को एनडीआरएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 96 घंटे बाद निकाला। उधर शहर के लोगों ने घटना के लिए अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला। मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी टीम भी जांच के लिए मंगलवार को सबसे पहले नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंची। वहां पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए गए। मृतक के पिता ने आपबीती सुनाते हुए आरोप लगाया कि घटना के समय वो बेटे को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। वहाँ मौजूद पुलिस, दमकल कर्मी और एसडीआरएफ के जवानों से तेजी से बचाव करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। वहीं अगर प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में बीते दिन ये खबर सामने आई कि प्रदूषण में हल्की राहत देखने को मिली। दूसरी तरफ से हवाएं चल रही थी इसलिए, लेकिन अभी भी 300 के आसपास एक्यूआई बना हुआ है। आगे कैसे हालात रहेंगे, कहाँ कितना एक्यूआई है, ये जान लेते हैं। आज सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं बीते दिन ये 378 दर्ज किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के अलीपुर में 343, आनंद विहार में 388, अशोक विहार में 372, आयनगर में 285, बवाना में 383, बुराड़ी में 340 और चांदनी चौक इलाके में ये 379 दर्ज हुआ। उधर डीटीयू इलाके में ये 348, द्वारका सेक्टर 8 में 376, आईजीआई एयरपोर्ट T3 में 287, आईटीओ में 370, जहांगीरपुरी में 343, लोधी रोड में 288, मुंडका में 380, नजफगढ़ में 271 दर्ज हुआ। वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से गर्मी देखने को मिल रही है। लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आईएमडी का अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि 22 जनवरी से मौसम करवट लेगा। दोबारा से कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगेगा। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड ने थोड़ी राहत दे दी।
दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। IMD के मुताबिक एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी यानी आज रात से सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 22 जनवरी को पूरा दिखेगा। इसके बाद दूसरा और अधिक प्रभावी सिस्टम 26 से 28 जनवरी के आसपास पहुंच सकता है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश से प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन इसके बाद उत्तर पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवाएं तापमान में फिर गिरावट ला सकती हैं। यानी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड का एक और दौर वापस लौट आएगा, जो पिछले हफ्ते जैसी तीव्रता वाली ठंड बढ़ा देगा। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार आपको मिलता रहेगा, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।